तो आइए आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो में झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किया हुआ मासिक मूल्यांकन यानी मंथली असाइनमेंट। ये है माह नवंबर का और सत्र है 2021 और 22 और ये है क्लास 7 का और टोटल नंबर है 60 नंबर का और ये सब्जेक्ट है इसमें इंग्लिश है सॉरी हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और संस्कृत है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए नीचे एक गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं ये गद्यांश को पूरा पढ़ लिया हूँ तो मैं इसमें समय अपना व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है आपका पहला है प्रश्न 1 में दुनिया में किस तरह के बच्चे नहीं होते हैं। तो किस तरह के बच्चे नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमेशा झगड़ने वाले, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए दूसरा को देखते हैं। लेखक के अनुसार बच्चों को दूसरे किसी भी देश में किस तरह जाना चाहिए, तो मित्र बनकर, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन है तीसरा नंबर, निम्नलिखित बहुब्रीहि समासों में किन्हीं 4 समास का विग्रह कीजिए। तो यहाँ पे 4 समास का विग्रह करने बोल रहा है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर, पीताम्बर, पीताम्बर का पीला है अंबर जिसका, तो इनका क्या होगा, तो श्री कृष्ण होगा। दशानन, 10 है आनंद जिसका, उसको क्या कहते हैं, तो रावण। गजानन, गज के समान आनंद, उसको क्या कहते हैं, गणेश कहते हैं। लंबोदर, लंब है उदर जिसका, उसको क्या कहते हैं, गणेश कहते हैं। इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसको पॉज करके आप लोग इसका आंसर बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन है 4 नंबर में, बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू क्या क्या बातें करना चाहते थे। तो उनसे मिलकर क्या बातें करना चाहते थे, तो इसको हम लोग आंसर में देखते हैं इस प्रकार। तो इसका आंसर इस प्रकार है कि बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू इस सुंदर संसार की बातें करना चाहते हैं जिसमें फूलों, पेड़ पौधों, चिड़ियों, जानवरों, आसमान के तारों, पर्वत पहाड़ों, झरनों, हिमनदों और उन सब आश्चर्यजनक चीज़ों की बातें हो जिन्होंने हमें चारों ओर से घेर रखा है। इस तरह से आप लोग इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक देखिए इसमें एक अपना अर्थ मतलब दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अर्थ को स्पष्ट करना है। इसमें और है, एक नीचे भी है, ये लोग दोनों को हम लोग को अर्थ स्पष्ट करना है। तो चलिए हम लोग इसका अर्थ को स्पष्ट करते हैं। तो आइए हम लोग इसके आंसर को देखते हैं, यानी उत्तर को। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास द्वारा रचित है तथा इन पंक्तियों में श्री कृष्ण द्वारा माता यशोदा से बलदाऊ की शिकायत अत्यंत स्वाभाविकता के साथ की गई है। व्याख्या में श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि मुझे बड़े भैया बलराम बलदाऊ बहुत चिढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है, बल्कि तुम्हें मोल लिया गया है। क्या कहूँ, इसी गुस्से के कारण मैं खेलने नहीं जाता हूँ। बार बार कहते हैं कि तुम्हारी माता और पिता कौन है। नंद बाबा गोरे हैं और यशोदा माँ भी गोरी है, तब तुम कैसे काले हो गए। चुटकी बजा बजा कर वे परेशान करते हैं और सबके सब हंसते और मुस्कुराते हैं। तुम भी तो मुझे ही मारना सीख गई हो।
दाऊ भैया पर कभी नहीं गुस्सा करती। बालक कृष्ण के मुख से गुस्से की बात सुनकर यशोदा मुग्ध हो गई हो जाती है और बोलती है, सुनो कान्हा, बल बलभद्र सदा से ही मेरे लिए निंदा का कारण रहा है और जन्म से ही वह धूर्त है। हे कृष्ण, मुझे गोमाता की सौगंध, तुम ही मेरे पुत्र हो और मैं ही तुम्हारी माता हूं। इस तरह से आप लोग इसका आंसर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का। इसमें देख लीजिएगा आप लोग। इसमें है पहला नंबर में, हाउ डिड एवरीवन रिएक्ट व्हेन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। तो दे लाफ्ड हार्टली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब दूसरा में, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस नेहा कैन स्पीक इंग्लिश। तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय नेहा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब तीसरा हम देखते हैं, when and where were the first Olympic game played। तो ओलंपिक गेम कहाँ खेला गया था, इसके बारे में। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, एज पर रिकॉर्ड द फर्स्ट ओलंपिक गेम वेयर प्लेड इन 776 BC इन ग्रीस। इस तरह से आप लोग इसका आंसर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 में, व्हाट हैपेंड सडनली एट द एंड ऑफ द डे डैडी फेल इनटू द पॉन्ड पोएम। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। डैडी फेल इनटू द पॉन्ड एट द पॉइंट एंड ऑफ द डे। इस तरह से आप लोग इसका आंसर को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं, होस्टिंग द ओलंपिक इज वेरी एक्सपेंसिव येट मेनी कंट्रीज वांट टू होस्ट देम, व्हाई। तो आइए हम लोग इसका आंसर करते हैं। होस्टिंग ऑफ द ओलंपिक इज वेरी एक्सपेंसिव येट मेनी countries want to host Olympic Games because the game can bring a lot of money to the host country because many tourists travel there during the game। इस तरह से आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं गणित को। अगर दोस्तों आप लोग पहली बार चैनल में आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर, पद p²/6 का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा का, यदि x = 2 हो तो बहुपद x² - 1 का मान क्या होगा। तो x = 2 तो 2 दूना 4, 4 में 1 घटाएंगे तो 3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, समीकरण 5x + 3 = 3x + 5 में x का मान ज्ञात करें। तो चलिए x का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसका हम लोग हल इस तरह से कर सकते हैं, 5x + 3 = 3x + 3। तो चर वाला को एक साइड, अचर वाला को एक साइड, तो चर को हम लोग एक साइड कर दिए, यानी 5x को यहाँ पे रहने दिए और 3x जो यहाँ पे है ना, इसको हम लोग ये प्लस में, तो प्लस वाला जब भी बराबर की इधर आता है तो -3x होता है, और ये जो +3 है, ये +3 वाला बराबर के उधर में जाता है तो माइनस हो जाता है, तो ये -3 हो गया। अब 5x में 3x घटाएंगे तो 2x बचेगा, 2x, और इधर 3 में 3 घटाएंगे तो 0, तो x बराबर क्या होगा, तो 0/2, यानी x = 0 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसका हल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, 3 लगातार सम संख्याओं का योग 36 है, इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यानी इसमें सबसे छोटी संख्या को निकालने बोला है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे,
लिखेंगे माना पहली संख्या क्या है x है, और दूसरी संख्या x+2, तीसरी संख्या x+4 है। उसको लिखेंगे प्रश्न से। उसके बाद क्या करना है, इन संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आता है, तो 36 आता है। तो लिखेंगे x+x+2 + x+4 जो हम लोग माने हैं उसी को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो 36 आ रहा है। अब यहाँ से ब्रैकेट को हटाते हैं तो x+x+2 + x+4, तो चर को एक साथ जोड़ेंगे, अचर को एक साथ जोड़ेंगे। तो चर को एक साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी x यानी 3x, और यहाँ पे 2 और 4 6x, 3x+6 बराबर कितना, 36। तो 6 को हम लोग उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, -6 होगा। तो 3x बराबर 36 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 30। 3x बराबर 30। तो 3x क्या है, इधर देखिए गुना में है, तो जब भी गुना में रहता है तो गुना वाला को उधर ले जाते हैं, बराबर को उधर, तो भागा में चेंज हो जाता है। तो 30/3 लिखेंगे। तो 3 का पहाड़ा में आता है 30 10 बार में, इसलिए 10 लिखे। तो x के बराबर कितना होगा, x बराबर 10 आया। उसके बाद आपको लिखना है अतः x बराबर जब 10 आ गया ना, तो हम लोग लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर x माने थे, तो x बराबर कितना आया, 10। दूसरी संख्या x+2 माने थे, तो 10 + 2 बराबर 12। तीसरी संख्या x+4 बराबर 10 + 4 यानी 14। इतना ले आए हैं। अब हम लोग देखेंगे 5वें नंबर को। दिए गए आकृति में कोण x तथा कोण y का मान ज्ञात करें। इसमें x और y का मान ज्ञात करना है इस त्रिभुज में। तो चलिए हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको फिगर बना लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में तो हम लोग जानते हैं कोई भी त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिखेंगे कोण A + कोण B + कोण D बराबर कितना, 180 डिग्री। क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण का जितना वैल्यू दिया हुआ है, कोण A का वैल्यू दिया है 46, और कोण B का वैल्यू दिया है 90, और कोण D का वैल्यू हमको निकालना है, यानी उसको x माने हैं, यानी x का वैल्यू निकालना है। ये लोग दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है, तो 136 प्राप्त होता है। तो 136 मिला, और प्लस x, 136 को हम लोग बराबर को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो 180 - 136 कर दिए। उसके बाद देखिए इसमें 180 में 136 घटाए तो 44 बचेगा। तो हम लोग का x का वैल्यू कितना आया, तो 44 डिग्री आया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट में, यानी इसी में हम लोग को y का वैल्यू ज्ञात करने बोला है। तो देखेंगे हम लोग y का वैल्यू को। तो चलेंगे त्रिभुज ACD में। तो त्रिभुज के बाह्य कोण क्या होते हैं, दो अंतः कोणों के योग के बराबर होते हैं। यानी जैसे इस तरह से कोई त्रिभुज बना है, ठीक है, तो यहाँ पे जितना डिग्री कोण बनेगा ना, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण को जोड़ेंगे ना तो इतना डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो वही चीज लिखे हैं, कोण A + कोण C बराबर क्या होता है, कोण y होगा, यानी y यहाँ पे दिया हुआ है। तो A का वैल्यू हमको देखिए यहाँ पे A का दिया हुआ, तो कितना लाए हम लोग, तो 46 लाए हैं, 46 है। और कोण C का वैल्यू कितना दिया है, तो 45 दिया है। तो 46 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 91 आएगा। तो y बराबर कितना आ गया, तो 91 आ गया। अतः लिखेंगे यहाँ पे, अतः x बराबर 44 डिग्री और y बराबर 91 डिग्री। इस तरह से आप लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए कहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, यानी एक ये वाला त्रिभुज का बात हो रहा है, अभी शुरू में निकालें। उसके बाद ये त्रिभुज का बात हो रहा था, यानी यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। इन लोग दोनों कोण को जोड़ेंगे ना तो ये कोण के बराबर होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और दोस्तों इस वीडियो का PDF जो है इसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विज्ञान। तो पहला क्वेश्चन में है चालन विधि द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण निम्न में से किस में होता है, तो विद्युत द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा, जड़, तना और पत्ती पौधों के प्रमुख भाग है, पौधों में जड़, तना और पत्ती के द्वारा जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कायिक प्रवर्धन कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट में तीसरा नंबर में तथ्य, बीजों को विभिन्न माध्यमों से फैलाने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। उपरोक्त तथ्य में प्रकीर्णन के माध्यम या साधन क्या क्या होते हैं, तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आंसर इस प्रकार से है, बीज प्रकीर्णन पौधों के बीज पौधों से दूर दूर तक फैल जाने को बीज प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रक्रिया में सहायक साधन निम्नलिखित हैं। पवन द्वारा, जैसे होसीजन, द्विफल व मंदार में। दूसरा है जल द्वारा, जैसे नारियल में। ऐसे और भी एग्जाम्पल होता है, तो हम लोग को दो ही लिखना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर को। तवे को पकड़ने तथा हत्था प्लास्टिक या लोहे का ना होकर लकड़ी का बना होता है, क्यों, कारण बताइए। तो चलिए हम लोग इसका कारण को बताते हैं। तो चलिए इसका उत्तर को देखते हैं। तवे को पकड़ने का हत्था प्लास्टिक या लोहे का ना होकर लकड़ी का बना होता है, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी कुचालक होने के कारण उसमें लकड़ी का डाला जाता है हत्था पकड़ने वाला। देखिए अब हम लोग 5वें नंबर में आते हैं। किसी पुष्प के पुष्कर, पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर का चित्र बनाकर नामांकित करें, अथवा परागकण की परिभाषा एवं इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहला वाला को बनाते हैं। तो इसमें देखिए एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर का सारा चीज का नाम दिया हुआ है, ठीक है। जिससे इसका नाम क्या है, अंडाशय है, और इसका नाम है वर्तिका, और इसका वर्तिकाग्र, और इसका परागकोश, और ये तंतु, और ये दल है पंखुड़ी, और ये ब्राह दल है। तो इधर वाला को भाग को क्या कहते हैं, तो स्त्री केसर कहते हैं, और ये वाला भाग को पुंकेसर कहते हैं। इस तरह से आप लोग इसका कॉपी में फिगर बना सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान की ओर। तो प्रश्न पहला है, कथन, बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार मध्यकाल के दौरान दक्षिण भारत में हुआ, कारण, दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य शैव और वैष्णव संप्रदायों ने धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें कथन सी हो जाएगा। कथन सही है, कारण गलत है। कथन जो है ना ये सही है, बिल्कुल सही है, और कारण गलत है। और दूसरा का प्राकृतिक वनस्पति को अर्ध प्राकृतिक वनस्पति के नाम से भी क्यों जाना जाता है, तो वनस्पति को निर्धारित करने के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका है तीसरा, ऐसे पर्यावरण जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों की समानता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हाँ, तो उसे कहते हैं प्राकृतिक प्रदेश। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आपका है चौथा नंबर, झारखंड राज्य के किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को राज्य के मानचित्र पर दर्शाइए। तो चलिए हम लोग इसको दर्शाते हैं। जैसे देखिए ये पूरा क्या है, झारखंड है, ठीक है, ये पूरा क्या है, झारखंड है। झारखंड में ये बोकारो को हम लोग इंडिकेट किए हैं। तो यहाँ पे एक गोमिया विधानसभा आता है जो जिससे मैं बिलोंग करता हूँ। तो इस तरह से आप लोग उसको दर्शा दीजिएगा कि ये पूरा झारखंड में आता है। इस तरह से आप लोग बना दीजिएगा।
5वां नंबर में अमेजन बेसिन की जलवायु गर्म एवं आर्द्र होती है, उदाहरण सहित का स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए इस प्रकार होगा। दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी के बेसिन में वर्ष भर गर्म व नम जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। वार्षिक तापांतर कम रहता है एवं ऋतुओं का अभाव होता है। जाड़े की ऋतु होती ही नहीं है। प्रतिदिन दिन के तीसरे पहर बिजली की चमक एवं बादलों की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। इस तरह से आप लोग इसका आंसर कर लीजिएगा। छठा नंबर को देखते हैं। नए धार्मिक विचारों और आंदोलनों भक्ति और सूफी के मध्यकाल में उद्भव होने के कारण को बताइए। तो चलिए इसका होने का कारण को बताते हैं। तो चलिए इसका हम लोग कारण बताते हैं। मध्यकालीन जड़ हो चुके समाज में धार्मिक आडंबरों एवं कुरीतियों ने हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध सभी धर्मों में अपनी जड़ें जमा ली थी। ये पहला है कारण। लोगों में आपसी सद्भावना की कमी एवं सामाजिक भेदभाव का प्रभाव। वर्ण एवं जाति व्यवस्था अत्यधिक कठोर हो गई थी एवं अनेक सामाजिक बुराइयां ने समाज को दूषित कर दिया था। शासक वर्ग के अनाचारों से आम जन में गहरी निराश उत्पन्न हो चुकी थी। अब हम लोग देखते हैं संस्कृत को। संस्कृत का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी देखिए गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो सीधा चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में है पहला, नरा सफला भवन्ति अत्र वाक्ये विशेषण पद किम। तो इसमें सफलता विशेषण है, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा, प्राचीने इति पदस्य विलोम पद किम। तो इसमें आधुनिक होगा, आधुनिके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसमें देखिए पूर्ण वाक्यन उत्तर, इसका पूरा वाक्य में उत्तर देना है। क्वेश्चन है तीसरा में, श्री कृष्ण परमहंसम कस्य गुरु अस्ति, यानी किसके गुरु थे। तो इसका उत्तर को देखते हैं। श्री कृष्ण परमहंसे स्वामी विवेकानंद यस्य गुरु अस्ति। इस तरह से आप लोग इसका आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में, संसारे सफला के भवंती, यानी संसार में सफल कौन करता है। तो इसका उत्तर को हम लोग देखते हैं। तो 4 का उत्तर को देखते हैं। संसारे ते नरा सफलता भवंती ते सौ गुरु नाम आदरम कुर्वन्ति, यानी जो गुरु का आदर और सम्मान करते हैं वही संसार में सफलता प्राप्त करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जरूर कीजिएगा। और अगर इस तरह से और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में आप लोग विजिट कर सकते हैं।